Hello guys, good morning. Today in this video we are going to learn about factors and multiples. What is factors? चलो देखते हैं factors क्या होता है. A factor of a number is an exact divisor of that number. किसी भी नंबर का अगर फैक्टर निकालना हो तो हमें ये देखना होगा कि वो नंबर कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है. कहने का मतलब 6 का अगर फैक्टर निकालना हो तो हमें ये चेक करना होगा कि 6 कौन कौन से नंबर के टेबल में आते हैं. तो 6 का 1 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं 6, 3 के टेबल में आते हैं 6 और 6 के टेबल में आते हैं. तो इस तरह से 1, 2, 3 एंड 6 ये फैक्टर हुए 6 का. और अगर हम चेक करें मल्टीपल की बात करें तो ए नंबर इज सेड टू बी ए मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर. किसी भी नंबर का अगर फैक्टर होगा कोई नंबर तो उस फैक्टर का वो अगला नंबर मल्टीपल होगा. जैसे कि 6 का फैक्टर 2 है, 6 का फैक्टर 2 है तो 2 का मल्टीपल 6 होगा. टू का मल्टीपल अगर निकालना हो तो हमें देखना होगा कि 2 का टेबल में अगला नंबर आता है कि नहीं आता है. मान लीजिए 2 का मल्टीपल हमें चाहिए तो 2 का टेबल में 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है. ये सारे मल्टीपल हुए 2 का. तो मल्टीपल इस तरह से निकाला जाता है कि वो मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करते जाएंगे, निकलते जाएगा. अगर एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखिए 366 है और एक बार 5 से डिवाइड दिए हैं और एक बार 6 से डिवाइड दिए हैं. और इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 यहाँ पे रिमाइंडर बच गया है और लेकिन इसमें रिमाइंडर नहीं है, कुछ 0 है रिमाइंडर. तो ये 366 का फैक्टर नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 रिमाइंडर है. ये पूरी तरह से कट नहीं पाया है, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं दे पाया है. यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच गया है, इसलिए ये 5 फैक्टर नहीं हो सकता है 366 का. और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो 6 से अगर डिवाइड देते हैं तो 61 बार में ये पूरी तरह से डिवाइड दे दिया और रिमाइंडर 0 बचा. तो 0 कहने का मतलब कि ये 6 फैक्टर है 366 का. 366 का फैक्टर 6 है. इसके और भी कई सारे फैक्टर हैं लेकिन यहाँ पे हम एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं यहाँ चेक करके कि अगर पूरी तरह से कोई नंबर कट जाता है तो वो उस नंबर का फैक्टर कहलाता है. और ये कितने बार में कटे हैं तो 61 बार में. तो ये 6 एंड 61 ये दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे. और अगर मल्टीपल की बात करें तो 6 के टेबल में 366 61 बार में आते हैं तो इसलिए ये मल्टीपल हुए. 6 का मल्टीपल 366 होता है. उल्टा इसका हम लोग बोल सकते हैं अगर किसी नंबर का कोई फैक्टर हुआ तो उस फैक्टर का वो नंबर मल्टीपल भी होगा. अगर और एग्जांपल देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं. मान लो यहाँ पे 15 है और 15 का फैक्टर निकालें तो ये 1 के टेबल में भी आते हैं और 15 के टेबल में भी आते हैं. और नेक्स्ट ये 3 के टेबल में भी आते हैं और 5 के टेबल में भी आते हैं. तो यहाँ पे अगर चेक करें तो 1 के टेबल में कितने बार में तो 15 बार में, 3 के टेबल में 5 बार में. और कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो कि 15 किसी भी नंबर के में आता हो एग्जैक्टली. तो इस तरह से यहाँ पे 1, 3, 5, 15 पूरी तरह से 15 को डिवाइड कर देते हैं. 1 15 बार में, 3 5 बार में, 5 3 बार में और 15 1 बार में. तो पूरा तरह से अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड दे देता है तो वो उसका फैक्टर कहलाता है. इसलिए यहाँ पे 1, 3, 5 एंड 15 आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 15. इसलिए यहाँ पे 1, 3, 5 एंड 15 इसका फैक्टर कहलाया 15 का.
नेक्स्ट अगर मल्टीपल की हम लोग बात करें तो ये सारे जो फैक्टर हैं ये सभी के टेबल में 15 आते हैं, सभी के नंबर में 15 आते हैं। तो अगर 15 आते हैं तो 1 के टेबल में 15 बार में, 3 के टेबल में 5 बार में, 5 के टेबल में 3 बार में और 15 के टेबल में 1 बार में। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये सारे नंबर का मल्टीपल 15 है। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो होता है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है। कैसे? क्योंकि 1 के टेबल में सारे नंबर आ जाते हैं। 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, चाहे वो जितना भी बड़ा हो। 1 के टेबल में 2 भी आते हैं, 4 भी आते हैं, 5 भी आते हैं, 9 भी आते हैं, 10 भी आते हैं। तो इसीलिए 1 सारे नंबर का फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इट्स सेल्फ। अगर यहाँ पर ही बात कर लें कि 15 का फैक्टर 15 भी होता है। जो नंबर अगर फैक्टर निकालना हो तो वो खुद भी अपने आप का फैक्टर कहलाता है। जैसे में यहीं पे हम देख लिए 1 तो होता ही है सभी का, क्योंकि 1 के टेबल में सारे नंबर आ जाते हैं और वो अपने आप के टेबल में भी आ ही जाते हैं 1 बार में। तो इसलिए एक 1 फैक्टर ज़रूरी होता है और एक वो खुद इटसेल्फ अपना फैक्टर होता है। तो ये 2 फैक्टर ज़रूर होंगे किसी ना किसी नंबर का। एक 1 ही ऐसा नंबर है, सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर सिर्फ 1 होता है। मतलब कि 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर, क्योंकि ये दोनों तरफ तो 1 ही हो गया। इसका इटसेल्फ में भी 1 है और ये 1 इसका होता है फैक्टर, तो ये भी 1 है। तो दोनों तरफ कॉमन होके ये सिर्फ एक फैक्टर बन गया। इसीलिए 1 एक एक्सेप्शनल में है जिसका फैक्टर 1 ही होते हैं। ये एक ऐसा यही नंबर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ अलग तरह के नंबर, फर्स्ट में इवन नंबर। व्हाट इज इवन नंबर? ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। जितने भी 2 के मल्टीपल्स होते हैं, जैसे में 2, 4, 6, 8, 2 के टेबल में जितने भी नंबर आते जाएंगे वो सारे इवन नंबर कहलाएंगे। एज एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस तरह से ये सारे इवन नंबर हैं, इवन नंबर। नेक्स्ट अगर बात करें ऑड नंबर की, तो नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। ऐसे नंबर जो कि 2 के टेबल में नहीं आता हो, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आता हो, उसी को बोलते हैं ऑड नंबर। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आते हैं, तो ये सारे ऑड नंबर कहलाएंगे। ये सारे ऑड नंबर कहलाएंगे। नेक्स्ट में प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? ईच ऑफ द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो और वे नंबर खुद हो। ऐसे नंबर जिसका फैक्टर 2 के अलावा कुछ नहीं हो, 2 के अलावा तीसरा कोई नहीं हो। 2 कौन कौन? एक उनमें से 1 होना चाहिए और एक वो नंबर खुद होना चाहिए, इटसेल्फ होना चाहिए। जैसे में 3 का फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 होंगे, ये 1 के टेबल में आते हैं और 3 के टेबल में आते हैं, तो इसका फैक्टर सिर्फ 2 ही हुआ। तो इस तरह से 3 प्राइम नंबर है। यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लें। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारे प्राइम नंबर हैं।
कैसे प्राइम नंबर है, तो देखिए 2 किस किस के टेबल में आते हैं, ये 1 के टेबल में आते हैं, ये 1 के टेबल में आते हैं और 2 के टेबल में आते हैं। इसके अलावा तो ये किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं। इस तरह से ये प्राइम नंबर हुए। 3 भी उसी तरह है, 1 के टेबल में आते हैं और 3 के टेबल में आते हैं। 5 1 के टेबल में आते हैं और ये 5 खुद के टेबल में आते हैं। 7 भी उसी तरह से 1 और 7 के टेबल में। ये सारे वैसे ही नंबर हैं। तो ये सारे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। और इसमें एक चीज़ और देख लें, 2 जो होता है, सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है। सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है प्राइम नंबर में, और बाकी सारे ऑड नंबर ही होते हैं प्राइम नंबर। नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। यहाँ पे हम लोग देखें, जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसे बोलते हैं प्राइम नंबर, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। और जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 फैक्टर से ज़्यादा अगर होंगे किसी नंबर के पास, तो उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर, उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे में ईच ऑफ द नंबर 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ये सारे कंपोजिट नंबर है। कैसे? 4 का अगर हम फैक्टर देखें तो 1, 2 और 4, इसके 3 फैक्टर हो गए, तो ये 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। 6 का देखें तो 1, 2, 3, 6, ये सारे फैक्टर हैं इसके, तो ये भी कंपोजिट नंबर हो गए। जिसके पास भी 2 फैक्टर से ज़्यादा होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। इस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें एक फैक्ट की, तो वो देखिए क्या है। 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। वो कैसे? क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होना ज़रूरी है, लेकिन 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, ये मैंने पहले बता ही दिया है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि कंपोजिट नंबर होने के लिए इसके पास 3 फैक्टर चाहिए, 3 फैक्टर चाहिए। तो क्या इसके पास 3 फैक्टर है? बिल्कुल नहीं, इसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए ये ना ही प्राइम हुए और ना ही कंपोजिट हुए। नेक्स्ट देखते हैं, 2 इज लोवेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। जैसे कि 1 तो ख़त्म हो गया, 1 के बाद 2, तो यही 2 लोवेस्ट प्राइम नंबर होता है। और ये इकलौता एक ऐसा नंबर है जो कि इवन होता है, इवन प्राइम नंबर होता है, सिर्फ 2। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। देखिए यहाँ पे पॉइंट आ ही गया, ये हमने बता ही दिया है। नेक्स्ट अगर देखें, ये एक वर्क दिया गया है, इस वर्क को खुद से करना है घर पे। मेक ए लिस्ट ऑफ न्यूमरल्स 1 to 100 हैविंग रिटन ऑल द फैक्टर्स ऑफ दिज नंबर्स। एक लिस्ट बनाना है जिसमें 1 to 100 लिखा हुआ हो और उसका सारा फैक्टर लिखना है। जैसे कि एग्जांपल में इस तरह से बनाना है टेबल, जहाँ पे एक तरफ नंबर हो और एक तरफ उसका फैक्टर लिखा हुआ होना चाहिए। 1 का फैक्टर कौन कौन से हैं? तो सिर्फ 1। 2 का फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 और 2। 3 का फैक्टर्स 1 और 3। 4 का फैक्टर्स 1, 2, 4। 5 का फैक्टर 1, 5 और 6 का फैक्टर 1, 2, 3, 6। तो इसी तरह से पूरा का पूरा 1 to 100 बनाना है। आगे सारा 100 तक खुद से करना। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बता दिया है कि इस तरह से बनाना है, सभी बना लोगे। एक और है, फाइंड आउट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100।
तो जैसा कि ये लिस्ट हम लोगों ने बना लिया, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि किसके किसके पास 2 फैक्टर हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हैं। प्राइम नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फाइंड करना है, तो यहाँ पे चेक यही करेंगे कि किसके किसके पास 2 फैक्टर हैं, तो वही नंबर प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे कि 2 के पास 2 फैक्टर हैं, 3 के पास 2 फैक्टर हैं, 5 के पास 2 फैक्टर हैं, तो ये सारे नंबर प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो यही सब फाइंड करके लिखना रहेगा। इसको अलग लिखोगे, ये अलग बनाओगे और ये अलग बनाओगे। नेक्स्ट में अगर देखें तो ट्विन प्राइम किसको बोलेंगे? 2 consecutive odd prime number are known as ट्विन प्राइम हम लोग उसी नंबर को बोलेंगे जो कि लगातार आता हो। 2 ऑड प्राइम नंबर लगातार आता हो, कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार आता हो। जैसे में 3 और 5 एक साथ आता है, 3 के बाद 4 आता है, लेकिन 4 तो प्राइम नंबर नहीं होता है, तो 3 और 5 ये लगातार आने वाला प्राइम नंबर है। तो इसीलिए 3 और 5 2 consecutive ऑड प्राइम नंबर कहलाते हैं। 3 के बाद 3 एक ऑड नंबर है सबसे पहली बात, और 5 भी ऑड नंबर है, तो ये दोनों लगातार आने वाले ऑड नंबर हैं और ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर भी हैं, इसीलिए इसको ट्विन प्राइम बोलेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें 5 एक ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है, और ये दोनों लगातार आते हैं ऑड नंबर, ये दोनों लगातार ऑड नंबर हैं। 5 के बाद 7 ही ऐसा ऑड नंबर है जो कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, इसीलिए ये ट्विन प्राइम कहलाएं। अगर एक और बात करें कि ये 7 और 9 की बात करें, तो 7 भी ऑड है, 9 भी ऑड है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। ये 9 प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम नंबर ज़रूर है, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये ट्विन प्राइम नहीं कहलाएंगे, ये ट्विन प्राइम नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट में 11 और 3 दिया हुआ है। 11 के बाद ऑड नंबर 13 आता है, तो 11 के बाद प्राइम ऑड नंबर 13 आता है। इस तरह से ये दोनों ट्विन प्राइम कहलाएं और दोनों के दोनों प्राइम नंबर भी हैं। एक और वर्क है, फाइंड ऑल द ट्विन प्राइम बिटवीन 1 and 100। इसी तरह से लगातार आने वाले ऑड प्राइम नंबर को 1 to 100 तक में खोज कर लिखना है, फाइंड करना है। इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन हो गया जो कि अपने कॉपी पे करोगे। ट्विन प्राइम को ढूंढ कर लिखना है 1 to 100 तक में। अब प्राइम ट्रिपलेट किसको बोलेंगे? ए सेट ऑफ 3 consecutive प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड ए प्राइम ट्रिपलेट। 3 लगातार प्राइम नंबर आता हो जिसका अंतर सिर्फ 2 का ही रहना चाहिए। जैसे कि 2 मतलब 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इस तरह से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे 3 के बाद अगर 3 का डिफरेंस रहेगा तो 3 3 6 हो जाएगा, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। 2 का ही अंतर होना चाहिए। 3 के बाद 2 ही बढ़ना चाहिए। 2 बढ़ाएं, 3 के बाद 2, 5 हुआ, तो 5 के बाद भी 2 ही होना चाहिए आगे, तो 5 के बाद 7, इस तरह से। और वे सारे के सारे प्राइम नंबर ही होने चाहिए तीनों। 3 consecutive प्राइम नंबर है, मतलब कि 3 लगातार आने वाले प्राइम नंबर जिसका अंतर 2 का हो, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो 3, 5 और 7, 3, 5, 7, सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम ट्रिपलेट है जो कि लगातार आता हो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो। सिर्फ प्राइम ट्रिपलेट सिर्फ एक ही है जो कि ये है 3, 5, 7। अब को प्राइम किसको बोलेंगे? 2 numbers आर सेड टू बी को प्राइम।
हम लोग दो नंबर को को प्राइम बोल सकते हैं। कब बोलेंगे? इफ़ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसमें कॉमन फैक्टर देखना, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होगा। ऐसे दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं हो, उसको बोलेंगे को प्राइम। जैसे में एग्जांपल 2 और 3 है। 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। 2 का फैक्टर 1 और 2 होता है, 3 का फैक्टर 1 और 3 होता है। इसमें देखिए फैक्टर को कॉमन कीजिए, इसमें भी 1 आया, इसमें भी 1 आया, सिर्फ 1 ही दोनों में मैच कर रहा है। इसका नेक्स्ट फैक्टर 2 है और इसका नेक्स्ट फैक्टर 3 है, तो 2 और 3 कॉमन नहीं है, ये मैच नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इसका कॉमन क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ 1 हुआ कॉमन फैक्टर, इसीलिए ये नंबर को प्राइम कहलाएंगे। इसमें कोई भी नंबर हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, प्राइम नंबर नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें 3 और 4 में, यहाँ पे 3 है और ये 4 है, ये प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर फैक्टर की बात करें तो इसका फैक्टर 1 है और 3 है, इसका फैक्टर 1, 2 और 4 है। लेकिन दोनों में मैच कौन कौन कर रहा है? सिर्फ 1। ये 1 इसमें भी आया है, 1 इसमें भी आया है, लेकिन क्या इसमें 3 आया है, तो क्या इसमें भी 3 आया है? नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ दोनों में मैच करने वाला फैक्टर जो है वो 1 है। इसीलिए इन दोनों नंबर को हम लोग कॉमन मतलब को प्राइम बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 के बदले में 5 भी रहता तो भी इसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम। सिर्फ हमें यही देखना है जो दिया हुआ नंबर 2 को है उसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है या नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर 1 है तो वो को प्राइम कहलाएंगे, अगर कॉमन फैक्टर 1 नहीं है तो वो को प्राइम नहीं कहलाएंगे। यहीं पे 11 और 13 है, तो इसका फैक्टर 1 एंड 11 है और इसका फैक्टर 1 एंड 13 है, तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर ऐसे हैं जो कि मैच कर रहे हैं। यहाँ भी 8 है और 15 है। 8 का कॉमन मतलब 8 का फैक्टर हुआ 1, 2, 4 और 8। इसका फैक्टर 1, 3, 5 और 15। अगर दोनों में हम लोग देखें तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही मैच कर रहा है, इस तरह से ये भी को प्राइम कहलाएं। 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। अगर कहीं पे 2 प्राइम नंबर दिया हुआ हो, कहीं पे 2 प्राइम नंबर दिया हुआ हो, 2 प्राइम नंबर दिया हुआ हो और बोला जाए कि ये दोनों, ये जो पेयर है ये ट्विन प्राइम है या नहीं है। एज एग्जांपल इसके जैसा 11 और 13, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो ये आसानी से हम लोग बोल लेंगे कि ये को प्राइम है। ठीक है। नेक्स्ट में 2 को प्राइम नीड नॉट बी ए प्राइम नंबर। ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो को प्राइम में दोनों का दोनों प्राइम नंबर ही हो। अगर प्राइम नंबर नहीं भी होगा फिर भी ये को प्राइम हो सकते हैं। जैसे में यहाँ पे 8 प्राइम नंबर नहीं है और ना ही 15 प्राइम नंबर है, लेकिन फिर भी ये को प्राइम कहलाएंगे क्योंकि इसका फैक्टर जो है सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहे हैं, इसीलिए इसको को प्राइम बोल सकते हैं। और अगर आगे बात करें तो परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे? इफ़ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर। जैसे कि कोई नंबर का फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर अगर उस नंबर का डबल आ गया ऐड करने पर, फैक्टर को ऐड करने पर अगर उस नंबर से डबल आ गया तो उस वैसे नंबर को परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे में एग्जांपल देखें 6 इज़ ए परफेक्ट नंबर। 6 का पहले तो फैक्टर निकालेंगे। 6 का फैक्टर हो गया 1, 2, 3 और 6। इन सभी को ऐड कर देंगे। इन चारों को ऐड करेंगे तो आएगा
12 और इस 6 का यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि ये डबल है कि नहीं है। अगर ये डबल आएगा तो हम लोग इसको परफेक्ट नंबर बोलेंगे, अगर डबल नहीं आएगा तो ये परफेक्ट नंबर नहीं कहलाएंगे। तो ऐड करने पे 12 आया जो कि 6 का डबल है, 6 का डबल है, इसलिए इसको हमको लोग परफेक्ट नंबर बोलेंगे। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। 28 इज ए परफेक्ट नंबर सिंस द फैक्टर ऑफ 28 का फैक्टर देख लेते हैं। 1 2 7 4 14 एंड 28। इन सभी फैक्टर का ऐड किए, ऐड करने पे 56 आएगा, ऐड करने पे 56 आया। और देखिए 28 का डबल कितना होता है 56, तो इसीलिए ये भी परफेक्ट नंबर है। कुछ सोल्ड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जो कि एक्सरसाइज बनाने में हेल्प मिलेगा। राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स एंड फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 20। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 20 का जितने भी फैक्टर हैं उसको लिखना है, और अलग एक क्वेश्चन है फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 20 लिखना है। तो पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए फैक्टर निकालने के लिए हमने पहले भी बताया है, सारे नंबर का जितने भी नंबर होते हैं उसका फैक्टर 1 होता ही होता है, ज़रूरी होता है, और एक वो खुद होता है, इटसेल्फ होता है। तो इस 20 का फैक्टर तो सबसे पहले हम लोग 1 लिख लेंगे, और ये कितने बार में आते हैं तो 20 बार में। इस तरह से इसका 2 फैक्टर निकल गया। नेक्स्ट चेक करेंगे कि इसके ये और कौन से नंबर के टेबल में आते हैं। तो ये 2 के टेबल में आते हैं, कितने बार में तो 10 बार में। तो इस तरह से 2 भी इसका फैक्टर हुआ और 10 भी फैक्टर हुआ। नेक्स्ट फिर से चेक करेंगे तो 4 के टेबल में, 4 के टेबल में कितने बार में 5 के बार में। तो इस तरह से ये दोनों भी इसका फैक्टर हुए। और भी चेक करेंगे, 4 के बाद 10 आते हैं, तो 10 ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। 10 के बाद 20 भी हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसलिए इसका जो टोटल फैक्टर हुए 1 2 4 5 10 एंड 20, ये सारे फैक्टर्स हुए। और अब हम बात करते हैं मल्टीपल की। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 20, तो 20 का पहला मल्टीपल हुआ 20 खुद, ये एक बार में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 20 का मल्टीपल निकालना है, 20 का मतलब कि 5 मल्टीपल निकालने के लिए हम लोग 5 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से। तो इसका सेकंड मल्टीपल 2 से गुना करके, थर्ड मल्टीपल 3 से मल्टीप्लाई करके, फोर्थ 4 से मल्टीप्लाई करके, और फिफ्थ 5 से मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से मल्टीपल निकाला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सो द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 20 आर। तो इसका जो 5 मल्टीपल हुआ ये सारे हुए। सेकंड एग्जांपल में दिए हुए हैं, एक्सप्रेस 36 एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम। 36 को 2 भागों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे। और 2 ऐसे भागों में बांटना है कि दोनों का दोनों नंबर ऑड प्राइम नंबर होना चाहिए, ऑड प्राइम नंबर। तो कैसे देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे 36 है, 36 को हम लोग 2 भाग में बांटे हैं, 13 और 23 के भाग में रूप में। 13 भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और दोनों का दोनों ऑड भी हैं। तो इस तरह से ये बनाना था, इसका ऐड करने पे 36 आता हो। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, ऐसे 2 भागों में बांटना है, ऐसे 2 भागों में बांटना है जिसका सम मतलब जोड़ करने के बाद 36 आ जाए। नेक्स्ट में अगर देखें तो एक्सप्रेस 35 एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम। सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो 2 है इसमें 3 भाग में बांटना है, इसमें 3 पार्ट में बांटना है। तो 35 को 3 पार्ट में अगर बांटेंगे तो देखिए 5 प्राइम नंबर है,
13 प्राइम नंबर है और 17 भी प्राइम नंबर है। इन तीनों का ऐड करने पर 35 ही आएगा, तो इसलिए इसका आंसर ये तीनों हुआ। तो ये खुद से लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, खुद से इमेजिन करना कि कितना कितना इसमें हम लोग लें, कितना कितना हम लोग प्राइम नंबर इसमें रखें कि इसका ऐड करने के बाद ये आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सप्रेस 144 एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम मैंने पहले ही बता दिया है क्या होता है। दो लगातार आने वाले प्राइम नंबर, दो लगातार आने वाले प्राइम नंबर जो कि दोनों का दोनों ऑड नंबर हो, लगातार ऑड नंबर हो। वे कौन कौन से होंगे तो देखिए, 144 का दो भाग में बांट दिए। ट्विन प्राइम मतलब पेयर में आएगा, तो एक हुआ 71, ये ऑड नंबर है। 73 ये भी ऑड नंबर है। और ये लगातार आने वाले हैं। कैसे लगातार? क्योंकि 71 के बाद यही आता है ऑड नंबर, तो ये लगातार ही हुए। हमें ऑड नंबर ही देखना है। 71 के बाद 73 ही ऐसा ऑड नंबर है जिस ये दोनों को ऐड करने पर 144 आएगा। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गए 4। तो इसके हेल्प से सारा एक्सरसाइज बना लोगे। और आज का बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे।